हेलो एवरीवन। आइए दोस्तों, आज के डाउट सेशन को शुरू करें। आज हमारे पास में जो डाउट आया है, सबसे पहले मैं जो डाउट ले रहा हूँ वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये हमारे इंस्टीट्यूट की ICAI की स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, जो हमारे फ्रीक्वेंटली आज डाउट की शीट में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मिलेगा। इसमें स्टूडेंट को डाउट है शायद पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में, ऐसा कुछ है शायद। चलिए अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बढ़ेंगे। सबसे पहले BRS बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपको पहले याद दिला दूं। BRS क्या है? BRS इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकंसाइलिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। जब कभी ये सिचुएशन आती है, जब कभी ये नौबत आती है कि हमारे कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता, तो इन दोनों बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके कारण को ढूंढने के लिए और इनके कारण को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो होता है BRS। इसका मतलब BRS इज द कनेक्शन बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। कनेक्शन में क्यों बोल रहा हूं, समझने के लिए। आगे चलते हैं। अब BRS शुरू करना है तो या तो कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आंसर पासबुक का बैलेंस आना चाहिए, या तो फिर पासबुक के बैलेंस से शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आंसर कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए। ऐसा हो सकता है। आगे चले, इसलिए सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। आइए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक। ये कह रहे हैं द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,000 एज बैलेंस एट बैंक, यानी बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, दैट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डिपॉजिट बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तब ऐसी कंडीशन में हम अज्यूम करेंगे कि ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि अगर कुछ ना लिखा हो तो हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस को अज्यूम करते हैं। तो मान के चलेंगे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस होगा। आगे चलते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2017, मतलब हमें BRS कब बनाना है दोस्त? BRS हमें बनाना है 31 दिसंबर 2017 को। But you find that does not agree with the balance as per bank passbook. On scrutiny, you find the following discrepancies. On 15th December 2017, the payment side of cash book was undercasted by rupees 10,000. क्या है ये? ये है दोस्त एरर। क्यों एरर है? एरर क्यों है समझो। 15 दिसंबर को कैश बुक का पेमेंट साइड, कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड, वॉज अंडरकास्ट बाय रुपीज 10,000। टोटल कम हुआ है, टोटल कम हुआ। अब अगर टोटल कम हुआ है तो ये हमारी गलती है, तो ये हमारे लिए क्या है, एरर। एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करो। अगर कोई चीज क्रेडिट नहीं हुई है तो आप क्रेडिट कर दो। कोई अकाउंट अगर डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है तो अब डेबिट कर दो। यहां पर केस है अंडर क्रेडिटेड का, जरूरत से कम क्रेडिट किया है हमने, जिसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। The check of rupees 1,31,000 issued on 25th December 2017 was not taken in bank column। ये भी हमारे लिए क्या होगा दोस्त, एरर। क्यों एरर है? क्योंकि हमने चेक तो इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया तो हमको हमारी कैश बुक में तो एंट्री करनी चाहिए। अगर हमने अपनी कैश बुक में ही एंट्री नहीं की है, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, हमने इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसके कारण क्या है हमारा एरर। इसके पहले कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय रुपीज 10,000, अंडरकास्टेड थी इसलिए ये एरर था। आगे चलते हैं। वन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। ओहो, ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए एरर है। क्यों एरर है समझो। हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। अब अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो आपको अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट ही नहीं किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, यानी ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड जरूर हुआ है, लेकिन ये मानते हुए रिकॉर्ड हो गया है कि हमारी कैश बुक में कोई बैंक कॉलम है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिकॉर्ड करने वाले ने इसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि इसको डेबिट कहां करना चाहिए था, बैंक कॉलम में। ये भी हमारी गलती है, एरर। On 18th December 2017, the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance। लो दोस्त, ये भी क्या है हमारे लिए एरर, ये भी हमारी गलती है। सर कैसे, समझो। 18 दिसंबर को हमारा डेबिट बैलेंस था 15,260 का एज ऑन द प्रीवियस डे।
वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, था कौन सा, डेबिट बैलेंस, और हमने ब्रॉड डाउन कैसे कर लिया, क्रेडिट बैलेंस। ये भी हमारी गलती है, ये भी एरर है। आगे चलते हैं। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 11,514 ड्रॉन इन लास्ट वीक ऑफ डिसंबर, ऑफ टोटल चेक्स, यानी हमने कुछ 2 या 2 से ज़्यादा चेक्स इशू किए होंगे, उन सारे चेक्स का टोटल अमाउंट है 11,514, ड्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चेक हमने इशू किए होंगे इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2017। चेक्स एग्रीगेटिंग मतलब कुल मिला के 7,815 वर एंकेज्ड इन दिसंबर, यानी दोस्त मैं कह रहा हूं कि मैंने दिसंबर में 11,514 के चेक इशू किए, इनमें से सिर्फ 7,815 के चेक एनकेश हुए, यानी जिन पार्टीज को हमने 11,514 के चेक इशू किए थे उनमें से कुछ पार्टीज ही बैंक में चेक को डिपॉजिट करके उन्होंने कैश विड्रॉ किया है। वो कितने थे, 7,815, 11,514 माइनस 7,815 इज इक्वल टू 3,699, 3,699 ही होता है ना, हाँ सर 3,699 ही होता होगा मतलब, हाँ एक बार और चेक करें, 11,514 माइनस 7,815, 3,699। सर ये इन चेक्स का क्या हुआ, इनको हमने इशू तो कर दिया है, ड्रॉ तो कर दिया, मतलब इशू तो कर दिया, लेकिन ये दिसंबर में अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं। दिसंबर के महीने में ये अभी तक बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुए और ये एनकेज्ड नहीं हुए। आगे चलते हैं। सर ये क्या है, ये है दोस्त हमारा टाइमिंग डिफरेंस, ये हमारा एरर नहीं है, ये क्या है हमारे लिए, टाइमिंग डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। Dividend of rupees 25,000 collected by bank and subscription of rupees 1,000 paid by bank, it were not recorded in cash book। ये भी हमारे लिए क्या हो गया दोस्त, एरर। क्यों एरर है, क्योंकि ये भी हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। आगे चलते हैं। वन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 3,50,000, आउटगोइंग चेक का मतलब है कि ये चेक हमने किसी को इशू किया होगा। वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ये भी हमारे लिए क्या है दोस्त, ये भी है हमारे लिए एरर। क्यों एरर है, क्योंकि हमारी कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शुरू करें, यस सर शुरू करो। चलो फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे हेडिंग यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये तो डाउट सेशन है, जल्दी जल्दी लिख दो। नहीं दोस्त, ये डाउट सेशन के साथ साथ आप इसको अपना रिवीजन सेशन भी समझो। एज ऑन December 31, 2017। आगे चलूं, यस सर आगे चलो, जल्दी से इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले दोस्त एक डाउट आया था मेरे पास कि सर क्या हमें स्केल और पेंसिल से लाइन खींचनी चाहिए, मतलब बताओ, ये भी कोई पूछने वाला डाउट है कि सर क्या हम स्केल और पेंसिल से लाइन खींचें। आओ आगे चलते हैं। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी हमेशा बैलेंस से। तो बताओ हमारे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कौन सा दिया हुआ था। सर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए हमने इसको अज्यूम किया था डेबिट बैलेंस है 8,36,400 रुपीज़, 8,36,400 रुपीज़। आगे चलें। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर सबको पता है कुछ आइटम ऐड होने हैं और कुछ आइटम लेस होने हैं। जैसे ही आइटम ऐड और लेस हो जाएंगे अल्टीमेटली हमारा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा, इतनी सी बात है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि भाई जब भी आप बीआरएस बनाएं, बीआरएस को बनाते समय मैंने पहले ही आपसे कहा था, क्योंकि कैश बुक और पासबुक के बीच का जो कनेक्शन है वो है बीआरएस, इसलिए आप सारी चीज़ों को कैश बुक और पासबुक के कनेक्शन से समझने की कोशिश करें। जब तक ये वर्चुअल इमेज आपके दिमाग में बननी शुरू नहीं होती तब तक आप ऑन पेपर ही जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसी तरीके से काम करें।
ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि ये वर्चुअल इमेज ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगी। आइए एक एक करके हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ऑन 15th December 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक वॉज अंडर कास्टेड बाय ₹10,000। हमारी कैशबुक का पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड, हमने क्रेडिट साइड की टोटल 10,000 रुपए से कम की है। अब इससे क्या हुआ होगा, क्रेडिट की टोटल अगर 10,000 से कम हुई है तो डेफिनेटली डेबिट बैलेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि क्रेडिट जितना ज्यादा कम करते जाओगे डेबिट बैलेंस उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज द डेबिट बैलेंस? द डेबिट बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल। अब क्रेडिट टोटल अगर आप कम करोगे तो डेफिनेटली डेबिट बैलेंस तो ज्यादा ही निकल के आया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन के अंदर आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 8,36,400 का, ये 10,000 रुपए से ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि आपने क्रेडिट की टोटल कम की है। ये तो हो गया हमारे एक जनरल परसेप्शन। दूसरा, इसका अगर मैं क्योंकि ये एरर है, मैं इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकता हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहता है कि अगर क्रेडिट का टोटल कम हुआ है तो जितना टोटल कम हुआ है उतने से अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बात खत्म। मैं अकाउंट वर्ड हटा देता हूं, मैं BRS वर्ड लिख देता हूं। तो अल्टीमेटली क्या निकला, अगर मेरी कैशबुक का क्रेडिट का टोटल 10,000 रुपए से कम है तो मुझे अपने BRS को क्रेडिट कर देना चाहिए। कितने से क्रेडिट कर देना चाहिए? 10,000 रुपए से। सर हमारे BRS में तो क्रेडिट है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है दोस्त? डेबिट बैलेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है और अगर मुझे अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसका मतलब मैं इसको लेस करूंगा, यहां पे लिखेंगे माइनस, अरे यार मैं इसको लेस करूंगा, यहां पे लिखेंगे -10,000। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे दोस्त, क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्टेड। हमारी कैशबुक का क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड था। आगे चलूं? यस सर, चलो आगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या, अ चेक ऑफ ₹1,31,000 इशूड ऑन 25th December। अब आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, पार्टी के पास चेक पहुंच गया, उसने आपके बैंक अकाउंट में चेक जाके प्रेजेंट किया, पैसे लेके तो चला गया। वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, लेकिन हमने अपने बैंक कॉलम में अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। हुआ क्या? ध्यान से समझो। आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, पार्टी के पास में चेक पहुंच गया, पार्टी के पास में चेक पहुंचा, पार्टी उस चेक को लेके गई बैंक में उन्होंने चेक डिपॉजिट किया और 1,31,000 उन्होंने बैंक से विड्रॉ भी कर लिया। आपके पासबुक तो डेबिट हो गई, लेकिन जब आप चेक इशू कर रहे थे तो आपको अपनी कैशबुक को 1,31,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, बट इट वॉज नॉट क्रेडिटेड, इट वॉज नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम। इसका मतलब यह है कि आपकी कैशबुक अभी तक क्रेडिट नहीं हुई। अब क्या करोगे? कैशबुक क्रेडिट नहीं हुई तो अल्टीमेटली करना क्या है? BRS को क्रेडिट कर दो। अब BRS को क्रेडिट करने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। करना क्या है? क्रेडिट करना है तो क्या करोगे? माइनस। तो 1,31,000 को हम BRS में माइनस करेंगे, लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या है? वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000। हमने कोई डिपॉजिट किया, बैंक में पैसे जमा करवाए। कितने रुपए? 1,50,000। वॉज रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। ये रिकॉर्ड तो हुआ कैशबुक में, लेकिन कैसे रिकॉर्ड हुआ? एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। और ऐसे रिकॉर्ड हुआ कि हमारी कैशबुक में बैंक कॉलम ही नहीं है। सर मतलब समझाओ। मतलब इसका ये है दोस्त, ये है आपकी कैशबुक, एक होता है बैंक कॉलम, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है डिस्काउंट कॉलम। ऐसी होती है ना ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ये है डिस्काउंट का कॉलम, ये है कैश का कॉलम और ये है आपका बैंक का कॉलम। अब जब आपने चेक इशू किया है आपने जब कैश डिपॉजिट किया है 1,50,000 रुपीज़ का, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको अपने बैंक कॉलम को 1,50,000 से डेबिट करना चाहिए। यस सर, बिल्कुल करना चाहिए। हुआ क्या है? वॉज रिकॉर्डेड इन द कैशबुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। हमारी कैशबुक में ये इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है कि शायद हमारी कैशबुक में बैंक कॉलम ही नहीं है। सर मतलब, कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंट ने इसको बैंक कॉलम में डेबिट करने के बजाय कैश कॉलम में डेबिट कर दिया। तो क्या हमारा बैंक कॉलम डेबिट हुआ? नहीं हुआ।
और अगर बैंक कॉलम डेबिट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, गलती को ठीक करने के लिए बीआरएस को डेबिट करोगे। तो गलती को ठीक करने के लिए बीआरएस को डेबिट कर दो। सर डेबिट करने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ट्रांजैक्शन क्या करने कह रहा है, डेबिट, तो इसको भी डेबिट कर दो बाय ₹1,50,000 ऐड करना है। तो लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड बट wrongly recorded, wrongly recorded। मैं wrongly recorded क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन गलत तरीके से रिकॉर्ड हुआ था। आगे चलते हैं, आगे है ऑन 18 दिसंबर 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260, हमारी कैशबुक का डेबिट बैलेंस निकल रहा होगा 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस निकल रहा था, डेबिट बैलेंस। तो ब्रॉट फॉरवर्ड भी कैसे होना चाहिए था, डेबिट बैलेंस, लेकिन ब्रॉट फॉरवर्ड कैसे हुआ है सर, एज अ क्रेडिट बैलेंस हुआ है। अरे बाप रे, देखो जब आपकी कैशबुक में ब्रॉट फॉरवर्ड होना चाहिए था डेबिट बैलेंस फॉर ₹15,216, ये होना चाहिए था डेबिट बैलेंस 15,260 रुपीज़। क्या ये हुआ, नहीं हुआ। इनकरेक्टली क्या हुआ सर, इनकरेक्टली हुआ ये है कि ये एज अ क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 15,260। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे सर, सबसे पहले तो डेबिट नहीं हुआ, इसलिए हम डेबिट करेंगे 15,260। अननेसेसरी ये क्रेडिट हुआ है, ये गलती हुई है, तो अकाउंटिंग में गलती को ठीक करने का तरीका क्या, रिवर्स कर दो। तो ये क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया है, तो रिवर्स करने के लिए इसको भी क्या कर दो, डेबिट बाय ₹15,260। तो कितना हो जाता है 15,260 प्लस इज इक्वल टू 30,520, 30,520। तो हम दोस्त अपने बीआरएस को 13,520 से डेबिट करके अपनी गलती को ठीक कर लेंगे। डेबिट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस, हमें बीआरएस को डेबिट करना है, इसका मतलब इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे 30,520। डेबिट बैलेंस wrongly brought forward as credit balance, डेबिट बैलेंस गलती से क्रेडिट बैलेंस जैसा ब्रॉट डाउन हो गया। आगे चलें, यस सर आगे चलो। अगला पॉइंट है ऑन 18, ये तो हो गया सॉरी, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹11,514 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब हमने चेक ड्रॉ किए, और आदमी चेक कब ड्रॉ करता है, जब उसको चेक इशू करना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 11,514 रुपीज़ के चेक इशू किए। अब जब मैंने चेक इशू किए तो क्या होना चाहिए, चेक इशू किए हैं तो मुझे अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री कर देनी चाहिए 11,515 रुपीज़ से, 11,514 रुपीज़ से। आगे चलूँ, यस सर आगे चलूँ। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं इसके बाद चेक एग्रीगेटिंग ₹7,815 वर एंकेज्ड इन दिसंबर, इनमें से 7,815 रुपीज़ के चेक एनकेज्ड हुए हैं, मतलब ये बैंक के सामने प्रेजेंट हुए हैं, और प्रेजेंट होने के बाद इसको विड्रॉ किया गया है। यानी इनमें से सिर्फ 7,815 रुपीज़ के चेक प्रेजेंट हुए हैं और उनकी पेमेंट हुई है। अब देखो क्या हुआ है, हमारी कैशबुक क्रेडिट हुई है 11,514 से, पासबुक डेबिट हुई है 7,815 से। डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस आ रहा है 3,699 का। क्या करूं, ये 3,699 मेरी कैशबुक में सॉरी पासबुक में अंडर डेबिटेड है, इनको पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये चेक दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, इसीलिए अप टू 31 दिसंबर 2017 ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, अंडर डेबिटेड है। अंडर डेबिटेड है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बीआरएस को डेबिट करेंगे। क्योंकि मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, इसको भी डेबिट करना है, तो मैं इसको ऐड करूंगा। अमाउंट है दोस्त यहाँ पर 3,699। रीज़न लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू कर दिए, लेकिन जिन पार्टीज़ को हमने चेक इशू किए थे उन पार्टीज़ ने अभी तक चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय बैंक।
सब्सक्रिप्शन ₹10,000 पेड बाय बैंक, इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सबसे पहले बैंक ने 25,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया। अब क्या किया होगा, बैंक ने 25,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया आपके बिहाफ में और आपके बैंक में आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब आपके अकाउंट में पैसे जमा करते समय इन्होंने पासबुक को क्या किया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अब पासबुक क्रेडिट हुई है तो करस्पॉन्डिंगली आपकी कैश बुक भी डेबिट होनी चाहिए। क्या हमारी कैश बुक डेबिट हुई है ना? सवाल कह रहा है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक क्रेडिट हो चुकी है लेकिन कैश बुक डेबिट नहीं हुई, और अगर कैश बुक डेबिट नहीं हुई है तो पहले आप बीआरएस को डेबिट करेंगे। बीआरएस को डेबिट करने का मतलब है ऐड करना, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है 25,000। ऐड में लिखेंगे और लिखेंगे 25,000 ऐड में लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड। आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या था, उसके बाद था दोस्त, हाँ 10,000। बैंक वालों ने हमारे लिए किसी मैगजीन का, किसी क्लब का, पता नहीं कहाँ का कोई सब्सक्रिप्शन पे किया है 1,000 रुपीज़ का। बैंक ने आपके बिहाफ में सब्सक्रिप्शन पे कर दिया तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे और जो भी कंसर्न पार्टी है उसके बैंक पे पैसे जमा कर देंगे। आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे, इसका मतलब बैंक वालों ने आपकी पासबुक को डेबिट कर दिया। पासबुक को डेबिट कर दिया किसके लिए, क्योंकि इन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया है, आपके अकाउंट से 1,000 रुपए निकाले, सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, आपकी पासबुक डेबिट हो गई। करस्पॉन्डिंगली क्या होना चाहिए था, करस्पॉन्डिंगली दोस्त यहाँ पर आपकी कैश बुक क्रेडिट होनी चाहिए थी बाय ₹1,000। क्या कैश बुक क्रेडिट हुई है? नहीं, अभी तक हमारी कैश बुक क्रेडिट नहीं हुई। और अगर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, आप बीआरएस को क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि हमारे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, मुझे क्रेडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लेस करूंगा। अपोजिट नेचर का ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको हम लोग लेस करेंगे। लिखेंगे 1,000 नेगेटिव, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन पेड नॉट रिकॉर्डेड, सब्सक्रिप्शन पेड नॉट रिकॉर्डेड। आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या था, और हाँ, 1 आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। सबसे पहले आउटगोइंग चेक, यानी हमने चेक क्या किया होगा, इशू किया होगा। अब चेक इशू किया तो पहली एंट्री कहाँ होनी चाहिए, डेफिनेटली अगर मैं चेक इशू कर रहा हूँ तो पहली एंट्री तो मैं अपनी कैश बुक में ही करूँगा। अब सबसे पहले मुझे अपनी कैश बुक में क्रेडिट करना चाहिए 3,50,000। मैं अपनी कैश बुक में क्रेडिट करता हूँ 3,50,000, तो ठीक है, मैंने चेक इशू किया, अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया 3,50,000 से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, ये हमने कैश बुक में 2 बार, ट्वाइस कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। मतलब मैंने अपनी कैश बुक को पहले 1 बार क्रेडिट किया, फिर 1 बार और क्रेडिट हो गई। इससे हुआ क्या, हमारी कैश बुक एक बार के लिए ₹3,50,000 से अननेसेसरी क्रेडिट हुई है, ओवर क्रेडिट हुई है। और ओवर क्रेडिटेड है, अननेसेसरी क्रेडिटेड है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, अपोजिट साइड में एंट्री करो, यानी क्या कर दो, इसकी डेबिट कर दो, रिवर्सल करनी है और कुछ नहीं करना। तो आप इसकी रिवर्सल कर दो 3,50,000 की। तो 3,50,000 क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया है, रिवर्सल करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने बीआरएस में इसको डेबिट करना चाहिए। अब क्योंकि मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, मुझे 3,50,000 को डेबिट करना है, तो डेबिट के साथ अगर डेबिट करना है तो मैं इसको भी प्लस करूंगा दोस्त 3,50,000 से। लिखेंगे चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस। लो दो, सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, पैकअप करो, खेल खत्म। सबसे पहले डेबिट 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 3,699 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 ऐड करना है 5,59,219, 5,59,219 माइनस करना है 10,000 प्लस 1,31,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 1,42,000 मुझे इसमें से माइनस करने हैं। जो रिजल्टेंट फिगर आएगा दोस्त वो होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ कितना आता है,
8,36,400 प्लस 5,59,219 माइनस 1,42,000 इज इक्वल टू, ये आता है 12,53,619, 12,53,619। क्लियर इतना? यस सर, क्लियर। तो दोस्त, अगर आपको कोई नोट्स बनाने हो, कुछ लिखना हो, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगले डाउट में फिर मिलेंगे। बाय बाय।